बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी परफ्यूम वैक्स को लेके या सॉलिड परफ्यूम को लेके काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, 2 वीडियोस बनाई हुई हैं इसको मेकिंग के ऊपर और एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने इसकी प्राइस कैलकुलेशन की थी। तो काफ़ी भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम परफ्यूम वैक्स बनाते हैं या सॉलिड परफ्यूम बनाते हैं तो वो अंदर से दानेदार रह जाती है, वो इस किस्म की स्मूथ नहीं बनती। ये देखें, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी, तो ये देखें कितनी स्मूथ है और कितनी ये प्लेन है। ठीक है, तो ये बनाई थी पिछली वीडियो में, हमने प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकल करके देखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ कितनी रेशो में ऐड करनी है और क्या प्रोसीजर आपने इख्तियार करना है कि आपकी दानेदार भी ना बने और प्रॉपर आपकी जो है परफ्यूम वैक्स बने। और यकीन करेंगे बहुत कमाल की बनी थी, बहुत कमाल की बनी थी। काफ़ी भाइयों ने यही फार्मूलेशन ट्राई की और उनके कमेंट्स आते हैं और उनके मैसेजेस मुझे आते हैं कि बहुत कमाल की चीज़ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आपने किस रेशो के साथ ऐड करनी है और कौन सी गलती आपने नहीं करनी जिसकी वजह से आपकी जो सॉलिड वैक्स है या सॉलिड परफ्यूम है ये बनती है आपकी दानेदार, तो वो इंशाल्लाह से नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी है बी वैक्स। ठीक है जी, बी वैक्स 2 किस्म की आती है। एक ऐसी आती है पैलेट्स की शक्ल में, ये छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी आती है बार की शक्ल में, जैसे सोप होता है, जैसे आपका साबुन होता है, वैसी होती है। उसको भी मेल्ट करके सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते से ली जाती है, उसका तरीकाकार भी इंशाल्लाह भाइयों के साथ शेयर करेंगे। जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सॉलिड वैक्स बनाई थी, तो वो उसी तरह नेचुरली तरीके से बनाई थी। ठीक है जी, सबसे पहले हमें चाहिए होगी बी वैक्स। ठीक है, पैलेट्स की शेप में हो या आपकी वो बार की शेप में हो। ठीक है जी, उसके बाद आपको चाहिए होगा कैरियर ऑयल। ठीक है जी, तो कैरियर ऑयल मैंने जब भी बनाई वीडियो तो मैंने यूज़ किया था ऑलिव ऑयल। ठीक है, और ये है जोजोबा ऑयल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट होता है आपकी एज अ कैरियर ऑयल। जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो आपका जोजोबा ऑयल है। ठीक है, एक तो ये स्किन फ्रेंडली है, दूसरा ये आपके स्किन के ऊपर लेयर नहीं बनाता और ये मॉइस्चराइजिंग के भी काम आता है और ये बिल्कुल जल्दी से ये जो है आपकी जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है जी, कैरियर ऑयल लेंगे हम, ये चाहिए होगा आपको। और तीसरी जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा परफ्यूम ऑयल। परफ्यूम ऑयल भी आप ले सकते हैं, आप एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हैं, आप उसके अलावा इतर भी ले सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके साथ आपको कन्वीनियंट हो, जिसके अंदर आपको आसानी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमें चाहिए होगी जो ये होती है, इसको बोलते हैं जार। ठीक है जी, जार बोल सकते हैं, डिब्बी बोल सकते हैं। ये स्क्वायर शेप में भी आती है, राउंड शेप में भी आती है, डिफरेंट ग्राम्स में आती हैं। ये 15 ग्राम की है। ठीक है जी, ये आपको चाहिए होगी 1 एमपीटी, तो वो ये आपने लेनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करना आज मुश्किल होगा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, A to Z आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने स्केल लेना है। ठीक है, स्केल के ऊपर आपने बीकर ले लेना है और इसको आपने टेयर कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 15 ग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो 6 ग्राम आप लेंगे इसके अंदर बी वैक्स। ठीक है, 6 ग्राम आपने बी वैक्स लेनी है, ये आप चाहे कहीं नोट कर लें। 6 ग्राम आपने बी वैक्स ले ली। ठीक है, सेम अमाउंट में आपने ले लेना है कैरियर ऑयल। ठीक है, जोजोबा ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें और या फिर आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल ले लें, तो वो आपने ऐड करना है सेम अमाउंट में। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए होगी एलुमिनियम कंटेनर। ठीक है जी, और ये आप मेरे पास 15 ग्राम की, आप 30 ग्राम 10 ग्राम या जितनी भी आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। 15 ग्राम के हिसाब से आपने इसके अंदर लेना है 6 ml आपने ले लेना है इसके अंदर कैरियर ऑयल, और आपने 6 ग्राम ही ले लेनी है बी वैक्स। और इसके अलावा आपको एसेंशियल ऑयल या फ्रेगरेंस ऑयल या इतर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये फ्रेगरेंस ऑयल है, फ्रेगरेंस ऑयल आपने यूज़ करना है 3 ml। ये तीनों चीज़ें होगी, बी वैक्स और कैरियर ऑयल सेम अमाउंट में, और 3 ml आपने इसके अंदर फ्रेगरेंस ऑयल ले लेना है। अच्छा जी, तो अब प्रोसेस की तरफ आते हैं। प्रोसेस के अंदर आपने बी वैक्स और कैरियर ऑयल इन दोनों को सेम अमाउंट में बीकर के अंदर शामिल करना है। ठीक है जी, इन दोनों को बीकर के अंदर जब आपने शामिल करना है तो इसकी फिर आपने डबल बॉयलिंग करनी है। डबल बॉयलिंग ऐसे करनी है कि आपने किसी बर्तन के अंदर पानी बॉयल करना है और फिर उसके अंदर आपने इस बीकर को रखना है।
ठीक है जी। आप जब इस बीकर को उसके अंदर रखेंगे तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और तब तक मेल्ट करना है जब तक आपका जो बी वैक्स और कैरियर ऑयल का मिक्सचर है वो प्रॉपर मेल्ट ना हो जाए, लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है जी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि दानेदार रह जाता है, लेकिन तब आपने इसको रिमूव नहीं करना। जब आप इनको बॉईल करेंगे, डबल बॉइलिंग करेंगे इन दोनों की, कैरियर ऑयल और बी वैक्स की, तो ये मेल्ट होके बिल्कुल जैसे आपका फ्रेगरेंस ऑयल होता है वैसे हो जाएगा। बिल्कुल उसकी रंगत भी येलो कलर की होगी इस बी वैक्स की वजह से, और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे ये मेरे हाथ में फ्रेगरेंस ऑयल है, बिल्कुल इसी की तरह लगेगा। अच्छा जी, इसी स्टेप के ऊपर आके मोस्टली बंदे गलती करते हैं कि वो प्रॉपर मेल्ट ही नहीं होने देते इस मिक्सचर को, बी वैक्स और कैरियर ऑयल के मिक्सचर को। जब ये प्रॉपर मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसको हीट से रिमूव करना है, और हीट से रिमूव करते साथ जब आप उसको कंटेनर के अंदर पोर करेंगे तो आपने उसी टाइम उसके अंदर परफ्यूम ऑयल नहीं ऐड कर देना। जब आपने तब उसके अंदर परफ्यूम ऑयल ऐड करना है जब आपका वो जो लिक्विड है वो सॉलिड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने ये वाला फ्रेगरेंस ऑयल इसके अंदर 3 ml ऐड करना है, और फिर उसको स्टेरर की मदद से शेक करना है। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब वो प्रॉपर इसके अंदर मिक्स हो जाए तो आपने विदाउट लिड इसी तरह उसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। तो विद इन 20 मिनट्स और 20 से 25 मिनट के अंदर वो इस तरह प्रॉपर सॉलिड होके इस तरह आपकी परफ्यूम वैक्स या फिर आप कोई सॉलिड परफ्यूम बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। तो जब आपकी सॉलिड वैक्स प्रॉपर जम के सॉलिड हो जाए, फिर उसके ऊपर लिड लगा के इस तरह से लेबल लगा के आप चाहे उसको सेल करें, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए रखें या चाहे किसी को गिफ्ट वगैरह करें। तो ये था जी सारा प्रोसेस एक सॉलिड परफ्यूम बनाने का, और मैंने पूरी कोशिश की कि भाइयों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, और किस स्टेप पे आपने कौन सी गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आपकी जो सॉलिड परफ्यूम है वो ख़राब हो जाती है या दानेदार बन जाती है। ठीक है जी। अगेन मैं तमाम भाइयों को बता देता हूँ और शॉर्टली सा कि आपको इसके लिए बी वैक्स चाहिए और इसके साथ आपको कैरियर ऑयल चाहिए। ठीक है जी। सेम अमाउंट में कैरियर ऑयल और बी वैक्स, और उसके अलावा आपको एसेंशियल ऑयल या फ्रेगरेंस ऑयल चाहिए। टूल्स के अंदर आ जाएं तो बीकर चाहिए, आपको वेट स्केल चाहिए, और इस तरह की एक एल्युमिनियम की कंटेनर चाहिए जिसके अंदर आप सॉलिड परफ्यूम को बनाएंगे। सबसे पहले आपने बी वैक्स और कैरियर ऑयल दोनों को सेम अमाउंट पे मेल्ट कर लेना है, अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ठीक है जी। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसको हीट से आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करके आपने उसको एल्युमिनियम कंटेनर के अंदर डाल देना है, और जब वो सॉलिड की तरफ जाना स्टार्ट हो, जब वो आपको लगे कि वो जमना स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे आपने इसके अंदर फ्रेगरेंस शामिल कर देनी है और अच्छे से मिक्स करके उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर उस कंटेनर को विदाउट लिड रख देना है ताकि वो जम जाए। जब वो अच्छे से जम जाए तो फिर आपकी सॉलिड वैक्स तैयार है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो या अपनी राय देनी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।